हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसकी रिक्वेस्ट हर साल होती है और ऑलमोस्ट मैं हर साल इस वीडियो को शेयर करती हूँ। सो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नवरात्रि की वो तैयारियाँ जिन्हें आप एक दिन या 2 दिन पहले भी कर सकते हैं। चूँकि नवरात्र वाले दिन इतना काम होता है कि इतना सब नहीं हो पाता, तो ये तैयारियां आप 1-2 दिन पहले कर सकते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ ऐसी तैयारियां जिन्हें आप 1 हफ्ते पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मैं 1 हफ्ते पहले बोल रही हूँ, आप अपने अष्टदल कमल के लिए चावल को कलर कर लें, ठीक है। जैसे कि मैंने पीला, हरा, गुलाबी और लाल ये चावल कलर किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि चावल कैसे कलर करने होते हैं, सो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने अष्टदल कमल बनाकर भी दिखाया है और इन चावल को कैसे कलर करते हैं ये भी सिखाया है। सो ये देखिए, मैं तो इकट्ठा करके रख लेती हूँ, तो बार बार जो कि काम आता रहता है, पूजा इतनी सारी होती हैं, तो इस तरीके से पन्नी में मैं करके रख लेती हूँ। मुझे डब्बे लेने हैं, मैं 4 प्लास्टिक के डब्बे लाऊंगी और उसमें इन्हें रखूँगी। तो आप इन्हें जो है वो कलर करके रख लें, तो इससे आपके अष्टदल कमल बनाने में आपको हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा आसानी, ठीक है। और उसके बाद अपनी कुछ मेजर सी चीज़ें पहले ही निकाल के ड्राई क्लीन, साफ़ सफाई जो करवानी है करके रख लें। जैसे कि आपकी शादी की चुन्नी, इसको आप पूजा में ज़रूर ओढ़ कर बैठे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपकी शादी का जो भी गठबंधन वाला कपड़ा होता है, ये आप अगर पति पत्नी दोनों साथ में पूजा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो कि आपके पति चले गए ऑफिस, काम है उनका, नहीं साथ में पूजा कर पा रहे, तो आप इसे हाथ में रख कर बैठे पूजा में, ये उनकी उपस्थिति ही मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी शादी का जो गठबंधन है उसको ज़रूर रखें। उसके बाद पूजा की थाली अपनी तैयार कर लें। जैसे कि मैंने, देखिए, मुझे कल पूजा में क्या क्या लगना है मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया। जैसे कि ये बताशे, ये सिपाड़ी, लौंग, कमलगट्टे, इलायची, चावल, पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद तिल, काला तिल, ये इसमें से पाड़ी गड़ गई पता नहीं कैसे। और यहाँ पे रखा हुआ है सफ़ेद चंदन और यहाँ रखा हुआ है पीला चंदन। ये माँ को धूप देने के लिए। मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे 9 दिन हम माँ को हवन दें। 9 दिन हवन नहीं दिया जाता है, हवन अंत में दिया जाता है। किसी भी पूजा में हम अंत में हवन देते हैं, जब विदाई कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होगा, 9 दिन जो हमने भूल चूक की होगी वो माफ़ हो जाती है। उसी में किसी का कमेंट आया था, दीदी हमें रोज़ अग्नि के द्वारा भोग देना आवश्यक है। माँ दुर्गा को नवरात्र में ही नहीं, प्रतिदिन अग्नि के द्वारा भोग दिया जाता है। इसीलिए हम गोबर के उपले पे गूगल, लोबान, धूप, इलायची दाना चढ़ा के उनको भोग देते हैं। ये बात मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताई थी। तो ये उसके लिए एक मैंने संब्राम्बी कप रखा हुआ है। ये गोबर का होता है, गाय के गोबर से बना हुआ होता है इसमें कप, और आप लोग इसे ऑनलाइन खरीदिएगा। मैं दिखा देती एक बार, हाँ एक बार दिखा देती। इस टाइप का होता है, तो बहुत इजीली जो है ये जल जाता है और बहुत आसानी से इसमें आप माँ दुर्गा को धूप दिखा सकते हैं। और इसमें ना इस तरीके से गूगल लोबान भी आता है पॉलीथिन में। सो इस तरीके से ये पैकेट आता है। तो ये तैयारी आप 1 दिन पहले कर लें अपना, जो मैं कर रही हूँ। और ये देखें, यहाँ पे क्या रह गया है, यहाँ पर है कपूर, मैंने इसमें कपूर रख रखा है। ये हल्दी है, ये माँ की कुछ सामग्री है विशेष पूजा की, जो कि गणेश जी को भी लगेगी, माता जी को लगेगी। ये है हल्दी, ये है सिंदूर, ये है रोली और ये है कुमकुम, ठीक है। इस तरीके से तो इनको आप पहले निकाल के रख लें। धूप बत्ती आप बना के रख सकते हैं। लंबी बत्ती, जैसे कि लोग मुझसे बोलते हैं दीदी आपका दीपक बुझता नहीं। नहीं, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करती। मैं आपको सच बता रही हूँ, तो झूठ नहीं बोलूँगी मैं, झूठ बोलने का मतलब नहीं। मैंने जब शुरुआत में सबसे पहली बार नवरात्र का व्रत रही थी मैं, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी और मेरी मम्मी मुझे मना भी कर रही थी, तो मुझे नहीं आइडिया था। मैं एक मिट्टी का बड़ा सा दीपक लाई और वो मैंने जो है प्रज्वलित किया। अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण दीपक चटक गया और सारा तेल निकल गया और दीपक हमारा जो है वो शांत हो गया। तो उसके बाद से मैंने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की आज तक। जीवन में अब तक तो कभी दीपक नहीं बुझा है। ईश्वर करे आगे भी जो है ये संकल्प बना रहे। सो इस तरीके से काफ़ी लंबी बत्ती बनाते। कुछ लोग मुझसे कहते हैं दीदी हमारी बत्ती से धुआं बहुत निकलता है, हम क्या करें। दीपक जल रहा है, धुआं निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन बत्ती ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होगी तो ज़्यादा धुआं निकलेगा। इसलिए बत्ती को पतले से, अब देखिए इसका मुँह कितनी पतली बत्ती है। ये क्यों नहीं दिख रही है, ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो इस तरीके से पतली बत्ती बनाइए। तो ये बत्ती रख ली है, इसके अंदर पंचमेवा है। तो ये नवरात्रि के सुबह मुझे पूजा में लगने वाली वो पूरी सामग्री है जो मुझे यूज़ होगी।
कुछ ये गोल वाली बत्ती हैं ये लगेंगी, तो ये मैंने रख ली हैं। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ और महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं जो होना ही होनी चाहिए हमें। तो दरवाज़ा बंद कर दो, सब्ज़ी वाले बहुत बहुत हल्ला करते हैं। तो इसमें आप अपना घी तेल जो भी रखना चाहते हैं रख लें। मैं तो चूँकि तिल के तेल से दीपक जलाती हूँ वही रखती हूँ। ये जनेऊ है, ये नारियल है, ये टूट पे ईयरबड है, ये मेरा सिंदूरा है। इससे गणेश जी माँ पार्वती दोनों को जो है वो लगेगा सिंदूर, ठीक है। ये माता जी को ओढ़ाने के लिए चुनरियाँ हैं। ये सर्व औषधि जो हम कलश में डालेंगे। दुर्गा सप्तशती की किताब है। और ये है 3 कपड़े। अब इन तीनों का होगा क्या क्या मैं बताऊं। जैसे ये, इसमें तो हमें अपना संकल्प लेना है। ये संकल्प एक ही कपड़े से मैंने अलग अलग काट दिए हैं, संकल्प के लिए हैं। और ये जो 2 कपड़े हैं वो माता रानी के मुख पोछी के लिए हैं। एक गंदा होगा तो दूसरे को धुल के इस्तेमाल करूँगी और दूसरा गंदा होगा तो एक को धुलूँगी। तो इस तरीके से 2 कपड़े माता रानी को भोग लगाने का मुख पोछी के लिए मैंने रख रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है वो ये कर दिया है। और ये है दुर्गा सप्तशती की किताब जो हम पाठ करेंगे, और इनकी लकड़ी का स्टैंड। तो ये चीज़ें आप पहले ही तैयारी कर लें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ और तैयारी क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें मेरी जोत का स्टैंड है। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आपने से कहाँ से परचेज़ किया। इससे भी बड़ा है मेरे पास, इससे भी बहुत छोटे हैं मेरे पास। इतने से शुरू है और इससे बहुत बड़ा है। ये मैंने सारे हरिद्वार से लिए, मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया, सो मेरे पास इनकी लिंक अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया था, ये 600 रुपये का पड़ा था। अब तो पता नहीं मुझे रेट क्या है, आप देख लीजिएगा। तो इनको मैंने जैसे कि तैयार कर लिया। अब आगे चलते हैं हम, चूँकि हमें दीपक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो जो काम एक दिन पहले किए जा सकते हैं वो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। जैसे कि ये दीपक हैं, इनमें आप बत्ती लगा के रख सकते हैं। तेल मत भर लीजिएगा, बत्ती लगा के रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जैसे देखिए मैंने बत्ती तैयार कर ली है। बत्ती को घसीटने के लिए घसीटने वाली चिमटी तैयार कर ली है। इसकी स्टोरी आप लोग जानते कि नहीं? अगर नहीं जानते तो हमारी फर्स्ट नवरात्रि की वीडियो को वॉच करिएगा, आपको पता चलेगा। इसकी और एक आपके जीजा जी की, इन दोनों की स्टोरी बहुत फेमस है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इनफैक्ट इन्हीं दोनों की स्टोरी फेमस है। लोग मेरी 50 बातें भूल जाते हैं लेकिन इन लोगों की स्टोरी याद रखते हैं। तो इसको आप पहले तैयार कर लें, चूँकि आप जलाएंगे ज़रूरत पड़ेगी। माता रानी के पानी के लिए, जल के लिए ये इस तरीके की कटोरी, भोग के लिए धूप का स्टैंड, चावल कलश पे रखेंगे उसके लिए कटोरी, ये धूपदानी, ये 2 उर्ली, ये पंचमुखी दीपक। यहाँ पे हमने 2 बड़े बड़े दीपक रखे हैं, इनमें बत्ती लगा के आप जो है वो ऐसे रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो इनको रख लीजिए। इनसे क्या होगा कि आप तुरंत में परेशान नहीं होंगे, आपकी सारी चीज़ें तैयार रहेंगी, बस आपको तेल भरना होगा और पूजा करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं और क्या क्या ज़रूरत लगती है। इतने पे ही समाप्त नहीं होती चीज़ें। जैसे कि उर्ली, चूँकि मैं थोड़ा सा सजावट भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पानी वानी भर के फूल वूल डाल देती हूँ, तो ये भोग के लिए है। और ये सब जो है 2 उर्लियाँ मैंने धो के तैयार कर ली हैं। पीतल के सारे बर्तन धो लिए। पूजा में चूँकि थालियाँ बहुत लगती हैं तो मैंने 5 थाली धो ली हैं। देखिए ये पीतल की थाली, ये भी पीतल के, ये कांसे की थाली है, ये भी पीतल की, और ये तांबे की है, ठीक है। तो ये थालियाँ हमें लगनी है पूजा में। तो 1-2 मैं 5 नहीं लगेंगी, 2 ही 3 लगेंगी, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा में इसलिए धुल लेती हूँ कि पता नहीं किस चीज़ की कब इमरजेंसी लग जाए और कब आपको जो है वो क्या चीज़ चाहिए। पूजा में सारी चीज़ें अगर धुली साफ़ रखें आपके सामने होती हैं तो आपकी पूजा में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होता, फटाफट अपने कामों को निपटा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद कुछ लोटे धो लीजिए पानी के लिए। जैसे कि ये धुल लिया है मैंने, इसको रख लिया है। ये तांबे वाला लोटा मैंने धुल के रख लिया है। ये देखिए एक दीपक, इसे मैं कपूरदानी की तरह जलाती हूँ जैसे कि। तो ये मेरा हवन का जब मैं जप करती हूँ और पाठ करती हूँ उस समय काम आ जाता है। ये इसकी देखिए लोबानदानी है, ठीक है, इसमें मैं धूप जलाती हूँ। हाँ कुछ चिट्ठी होंगी पीछे के साइड थी। ये एक कलश है माँ सरस्वती जी को जल रखने के लिए। ये एक स्टैंड है, इस पर हम चूँकि गणेश जी को बैठाते हैं तो उनके लिए है। ये एक और कटोरी हमने एक्स्ट्रा में रख दी, मान लीजिए स्नान कराना पड़ा, कुछ हो गया। ये हमारा कलश है जो कि हम रखेंगे जयंती में, ठीक है। ये एक छोटा सा कलश और है, संकल्प के लिए पानी ले लेंगे, आचमनी के लिए पानी ले लेंगे। इस तरीके से आप कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 2-3 चीज़ें और क्या आप संभाल के रख लीजिए, उससे आपको तुरंत जो है वो मदद मिल जाएगी। आपको बहुत एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, नहीं हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। जैसे कि इस तरीके से एक आप अपना पुस्तक पढ़ने के लिए रख लें। हमारा एक ये है लकड़ी का, हम इसी पे पढ़ते हैं, तो इसको आप ढूंढ के अच्छे से साफ़ करके और पहले से ही रख लें तो आपको क्या होगा ना, समस्या नहीं होगी। आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। देखिए पूजा की सामग्री में 2 चीज़ रखना भूल गई थी, तो हाथ के हाथ मुझे याद आ गया, जैसे कि कलावा, इन सब चीज़ों को ढूंढ के रख लें। तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। जप माला मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी ढूंढ लूँगी, तो मुझे मिल नहीं रही है, मैं अपनी ढूंढ लूँगी मेरी कहाँ रखी हुई है। मैंने अभी कहीं रख के गुम कर दी। हाँ दिमाग जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है बहुत ज़्यादा।
तो यही होता है। तो इस तरीके से जो आपकी जप माला है इसको ले लें हैं, इसको ढूंढ के रख लें। इसमें जो भी माला आला से आपको जप करना है, जैसे रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, उनको ढूंढ लें और इसको धो के इस तरीके से साफ़ करके अपना रख लीजिए। मैंने इसमें अलग से एक माला भी लटका रखी है, इससे मुझे पता चलता कितना जप हो गया, कितना रह गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी तैयारियां कर लीजिए। तो आप जिस दिन नवरात्र वाले दिन पूजा करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। अब एक बहुत बड़ा कमेंट होता है और इसके लिए मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं कि दीदी क्या हम माता रानी की चौकी एक दिन पहले लगा सकते हैं? हाँ, आप एक दिन पहले चौकी लगा सकते हैं। फिर एक कमेंट आया था, दीदी क्या हम नवरात्र में, चूँकि उस दिन संभव नहीं हो पाता, हम एक दिन पहले माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक दिन पहले आप उन्हें पंचामृत से अच्छे से स्नान करा लीजिए, उनके वस्त्र चेंज करा दीजिए, मंदिर में बैठा दीजिए। चूँकि नवरात्र वाले दिन सुबह हम वैसे भी उनका स्नान जो है पुष्प के द्वारा करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कमेंट है, दीदी अष्टदल कमल एक दिन पहले बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। 3 काम पूजा में तुरंत करने होते हैं। क्या? गणेश पूजन, कलश की स्थापना, भोग की थाली। इन्हें कभी भी पहले से करके नहीं रखा जाता है। अब आपके पास 2 काम रह जाएंगे। सुबह आपको स्नान करना है, अपने धुले हुए वस्त्र पहनने हैं, पैरों में हल्दी लगानी है, तोरण लगाना है, माँ के चरण कमल की पूजा करनी है और आपको अपनी पूजा की तैयारी कर लेनी है। तो समय के अंदर जो है वो आपकी सारी की सारी पूजा हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। बकाया कि मैंने भी अपने 9 दिन की तैयारी कर ली है। कैसे? जैसे कि लड्डू गोपाल के 9 दिन की अलग अलग पोशाक, उनकी 9 दिन की अलग अलग ज्वेलरी, मेरी अपनी 9 दिन की अलग अलग साड़ियाँ और मेरी अलग अलग 9 दिन की 9 प्रकार की ज्वेलरी। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आए थे, दीदी आप नवरात्र के 9 दिन साड़ी ही क्यों पहनती हैं? साड़ी हमारे हिंदुस्तान का एक तो ट्रेडिशनल पहनावा है और अगर किसी औरत ने अपने जीवन में साड़ी नहीं पहनी, आप सोचिए उसने कुछ नहीं पहना। उसने दुनिया भर के कपड़े आप पहन लीजिए, लेकिन अगर आपने भारत का ट्रेडिशनल साड़ी नहीं पहना है तो आपने कुछ नहीं पहना। चूँकि ये ट्रेडिशनल पहनावा है तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं पूजा करूँ तो मैं इसे ज़रूर धारण करूँ। जब आप पूजा कर रहे होते ना, ये वास्तविक बता रही हूँ मैं आपको, मजाक नहीं है। मेरे लिए हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति जब ईश्वर के सामने बैठा होता है, साधना कर रहा होता है, तो सच ये है कि मानव शक्ति, जो मानव शक्ति है वो दैविक शक्ति से प्राप्त हो रही होती है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो उस समय आपका तन मन दोनों जो है वो पवित्र होना चाहिए और उसके बाद आपको ईश्वर से संपर्क करना चाहिए। सो दोस्तों ये था हमारा अंत का विचार जो हमने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलें और आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नवरात्र के अच्छे अच्छे वीडियो और मेरी फ़ोटोज़ अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं अपनी सारी लेटेस्ट पूजा की फ़ोटो, खुद से जुड़ी फ़ोटो शेयर करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। और कौन कौन अपनी तैयारी पहले कर लेता है इस तरीके से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इतना ही है, बकाया कि किस किस की तैयारी हुई है ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।